गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी प्रश्नावली 2.6 शुरू करेंगे। कल हमने 2.5 पूरी की है, तो आज 2.6 प्रश्नावली है, जिसमें हमें क्या करना है, दशमलव की गुणा। क्या है इस प्रश्नावली में? दशमलव संख्याओं की गुणा, यानी कि कोई भी हमें दशमलव संख्याएं दी गई होंगी और उनकी हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो जैसे हमने पहले गुणा की है उसी तरह से हम इसको भी गुणा करेंगे। जैसे पहला सवाल आपके पास 0.2 और उसको किससे गुणा करना है हमें? 6 से। तो ये हमारे पास कैसी संख्या है? दशमलव संख्या। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो जब हम 6 की और 2 की गुणा करेंगे तो 6 की और 2 की गुणा क्या आएगी? 12। क्या आएगी? 12। अब देखो दशमलव के बाद में, यानी कि दशमलव के बाद में किस हाथ की तरफ? राइट हैंड, यानी कि आपके सीधे हाथ की तरफ। ये आपका सीधा हाथ, इधर कितने अंक है दशमलव के बाद? 1 अंक है। तो जो गुणा आई उसमें भी हम दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगी? वो 1.2 हो जाएगी उसकी गुणा। और दूसरी तरह करेंगे हम, तो ये क्या हमारे पास? 2 दशांश। क्या है ये? 2 दशांश। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसे इसको 2.2/10 और गुणा 6 करें हम इसको 6/1। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे हम, क्या आ जाएगी? 12/10। अब इसका अर्थ है कि 2 दशांश। क्या इसका अर्थ? 2 दशांश। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? 1.2। तो आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे ऐसे करें चाहे इस प्रकार करें। ठीक है। अब जैसे इसका दूसरा सवाल आपके पास, यानी कि पहले का दूसरा भाग 8 गुणा 4.6। तो इसको भी आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको सीधी गुणा करें हम, किसको? 46 को 8 से गुणा करते हम। 8 से 48, 4 हासिल हो गई, 8 चौके 32 और 4 36, यानी कि इनकी गुणा कितनी आ गई? 368। अब देखो दशमलव के बाद में कितना अंक है आपके पास? 1 अंक है, तो इधर भी हम 1 अंक छोड़ देंगे, यानी कि गुणा क्या आ जाएगी? 36.8। या दूसरी तरह से करोगे आप तो क्या हो जाएगी? 8 गुणा 46 और ये 6 क्या है? दशांश। तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। जब इन दोनों की गुणा करेंगे हम तो इन दोनों की गुणा क्या आएगी? 368 और बटे 10। तो इसमें 8 क्या हो गया? दशांश। तो इसको क्या लिखेंगे? 36.8। ठीक है। ये आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। जैसे इसका तीसरा भाग आता है आपके पास, इसका तीसरा भाग है जैसे 2.71 गुणा 5। तो क्या करेंगे इसको? 271 को 5 से गुणा कर दें। 5 एकम 5, 5 छते 35, 3 हासिल हो गई, 5 दूनी 10 और 3 क्या हो जाएगा? 13। अब देखो इसकी गुणा आ गई दोनों की 1355। और दशमलव के बाद में कितने अंक है आपके पास? 2। तो यहां भी कितने अंक छोड़ेंगे? 2 अंक। तो इनकी गुणा क्या आ जाएगी? 13.55। ठीक है। दूसरी तरह से करोगे तो क्या हो जाएगा? दूसरी तरह से हो जाएगा 271 बटे, ये क्या है? 1 शतांश, तो इसके नीचे 100 आ जाएगा और गुणा 5/1। अब इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी? 1355 और नीचे क्या आ गया? 100। तो अब इसमें कितने अंक छोड़ेंगे हम? 2 अंक। तो ये हो गया 13.55। ठीक है। किसी भी तरह से गुणा कर सकते हैं हम इसकी। समझ में आ गया? अब जैसे हम इसका लेते हैं 7वां भाग। 7वां भाग है जैसे आपके पास 2 गुणा 0.86। तो इनकी गुणा करें हम 86 को किससे गुणा कर दें? 2 से। जो आपको आसान विधि लगे उससे आप कर सकते हैं इनकी गुणा। 6 दूनी 12, 1 हासिल, 2 8 16 और 1 17, यानी कि इनकी गुणा क्या आ गई? 172। अब देखो ये क्या है? शतांश है, तो इसमें भी ये शतांश, तो यहाँ
दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1.72। और दूसरी तरह से करोगे तो 2 गुणा 86/100 हो जाएगा। अब इन दोनों की जब गुणा करेंगे 172 और नीचे क्या आ जाएगा 100, तो वही आ जाएगा 1.72। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दशमलव संख्याओं की गुणा करेंगे। ये क्या हमारे पास दशमलव संख्याओं की गुणा। अब जैसे इसका आपके पास दूसरा सवाल आता है। दूसरा सवाल दिया इसने कि एक आयत का क्या ज्ञात करना, हमें क्षेत्रफल। जैसे इसमें हमें क्या निकालना, दूसरे सवाल में एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी हमें क्या दी गई है, लंबाई और चौड़ाई। देखिएगा ये दिया गया हमें दूसरा सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमने पहले भी किए हैं, पिछली कक्षा में भी किए थे कि आयत का क्षेत्रफल। पहले हम लिखेंगे आयत की लंबाई। आयत की लंबाई क्या दी गई है हमें, 5.7 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई क्या दी गई है, 3 सेंटीमीटर। जैसे ये होती है आपके पास आयत। आयत क्या, एक चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, यानी कि ये तो लंबाई है इसकी 5.7 और ये इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, और ये क्या इसका क्षेत्रफल। ये क्या, अब जैसे आयत का ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये जो अंदर का भाग है जो इसने घेर लिया। तो इसका आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमें याद है, जैसे आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है हमारे पास, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब देखो इसकी लंबाई क्या है 5.7 और चौड़ाई क्या है इसकी 3। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल की इकाई क्या हो जाती है, वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाती है, वर्ग सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये भी वही आ गया आपके पास दशमलव संख्याओं की गुणा। तो क्या करेंगे हम, 57 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 7 21, 2 हासिल हो जाएंगी, 3 5 15 और 2 17। अब देखो इसमें दशमलव के बाद में एक अंक है, तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, 17.1। तो इसको लिखेंगे हम 17.1 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या निकाल दिया हमने, ये एक आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा उसकी चौड़ाई, यानी कि लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। अब जैसे देखो इसका हम करते हैं कौन सा, तीसरा सवाल। हम आ गए अब तीसरे सवाल पे, बहुत ही आसान है। देखो जैसे इसने दिया है 1.3 और इसको किससे गुणा करना है हमने, 10 से। 1.3 को किससे गुणा करना है, 10 से। तो इसको आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिएगा, सीधा थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये कैसी संख्या हमारे पास, दशमलव, और इसको किससे गुणा करना हमें, 10 से। जब भी हम किसी दशमलव संख्या को किससे गुणा करते हैं, 10 से, तो जो ये दशमलव है, ये जब हम 10 से गुणा करेंगे कितनी जीरो आएगी, 1। तो ये जो दशमलव है, एक अंक किधर जाएगा, दशमलव एक अंक किधर जाएगा, ये हमारा कौन सा हाथ है, ये दाया हाथ। कौन सा हाथ है, दाया हाथ है, यानी कि किधर जाएगा, ये एक अंक दाएं हाथ की तरफ। जैसे ये आपके पास है, ये बाईं तरफ है और ये दाईं तरफ है। ठीक है, जब आप इसकी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो ये आपका बायां पक्ष है और ये आपका दायां पक्ष है। तो जब हम 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव एक अंक किधर जाएगा, दशमलव एक अंक दाईं तरफ खिसक
जाएगा, यानी कि ये दशमलव यहां है, कहाँ आ जाएगा, इस 3 के पीछे आ जाएगा ये। तो इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 13, क्योंकि यहां दशमलव लगाने का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी इसकी गुणा। समझ में आ गई बात। यदि हम किसी भी दशमलव संख्या को किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो दशमलव 1 अंक दाईं ओर जाएगा, और यदि 100 से करेंगे तो 1 की जगह कितने अंक हो जाएंगे, 2, क्योंकि उसमें 2 शून्य हो जाएंगे, और यदि 1000 से करेंगे तो कितने अंक जाएगा, 3 अंक। जैसे इसका दूसरा भाग है आपके पास 36.8 गुणा 10, तो दशमलव यहां है आपके पास, 1 अंक किधर जाएगा, दाईं ओर, तो दाईं ओर जाएगा तो 8 के पीछे आ जाएगा, तो इसका अर्थ है इसकी गुणा हम सीधी लिख देंगे 368। ठीक है। जैसे आपके पास इसका चौथा भाग है 168.07, और किससे गुणा करेंगे इसको, दशमलव से, सॉरी 10 से। अब ये दशमलव यहां है, कितने अंक चलेगा ये, 1 अंक। 1 अंक किधर चलेगा ये, दाईं ओर, यानी कि कहां चला जाएगा ये, 0 और 7 के बीच में। तो इनकी गुणा क्या हो जाएगी, 1680 और दशमलव 1 अंक दाईं ओर, तो 0.7, ये इसकी गुणा हो जाएगी। ठीक है। आगे जैसे हम देखते हैं 31.1, जैसे इसका पांचवा भाग है आपके पास 31.1 गुणा 100। अब देखो जब हम किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो कितने अंक खिसक जाएगा, 2 अंक किधर, दाईं और, कितने अंक, 2 अंक। अब हमारे पास दाईं और कितने अंक है, 1, तो 1 क्या लगा लेंगे हम, 0 लगा लेंगे, क्योंकि हमें कितने अंक चाहिए, 2 अंक। तो इसकी गुणा क्या हो जाएगी, ये, यानी कि 1 अंक तो था हमारे पास दाईं ओर, 1 हमने क्या लगा दी, 0। पीछे मैंने बताया दशमलव लगाने का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसकी गुणा क्या हो जाएगी, 3110। जैसे इसी प्रकार आपके पास इसका 7वां भाग है, तीसरे का 7वां भाग, जैसे इसने दिया है 3.62 गुणा 100। अब देखो किससे गुणा किया हमने, 100 से, तो दशमलव कितने अंक खिसकेगा, 2 अंक, तो 1 और 2, यानी कि 2 के पीछे, और 2 के पीछे दशमलव लगाने का कोई भी अर्थ नहीं है। तो इस तरह से गुणा करेंगे इनकी। ठीक है। जब हम किसी भी संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव कितने अंक खिसकेगा, 1 अंक, 100 से करेंगे तो 2 अंक, और 1000 से करेंगे तो 3 अंक किधर खिसक जाएगा, दाईं ओर। जैसे इसका 12वां भाग है आपके पास, अंतिम भाग 0.03, और इसको हमने किससे गुणा करना है, 1000 से। तो जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो कितने जीरो इसमें, 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो दशमलव किधर खिसकेगा, दाईं ओर, 3 अंक। अब आपके पास अंक कितने हैं, 1, 2, तो 1 क्या लगा लेंगे हम, 0, तो ये हो गया, दशमलव यहां से हट जाएगा आपका, 1, 2 और 1 0 लगा लेंगे, यहां दशमलव बनेगा, यहां दशमलव लगाने का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात इसकी गुणा क्या हो जाएगी, 30। इस प्रकार आपने इसकी गुणा करनी है। ठीक है। अब देखो जैसे इसका चौथा सवाल दिया इसने, ये कहता है कोई दुपहिया वाहन, यानी कि 2 पहिए वाला मोटरसाइकिल या स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करता है, 55.3 किलोमीटर। तो वह 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। तो क्या लिखेंगे हम, वाहन 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है, कितनी, 55.3 किलोमीटर। 1 लीटर में इतनी दूरी तय करता है, तो 10 लीटर में कम करेगा, अधिक करेगा, अधिक करेगा, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा बढ़ गई तो उसकी दूरी भी बढ़ जाएगी। क्या लिखेंगे, वाहन 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा। 1 लीटर में जैसे ये दूरी तय करता है, तो 10 लीटर में दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि अधिक करेगा, और अधिक के लिए क्या करते हैं हम, गुणा कर देंगे दोनों को, यानी कि 55.3, और उसको किससे गुणा कर देंगे, 10 से। अब देखो किससे गुणा करेंगे, 10 से,
वही आ गया जो आपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया तीसरे में, कि यदि हम 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि 3 के पीछे आ जाएगा वो। तो इसकी गुणा क्या हो जाएगी, 553 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा, 553 किलोमीटर। आगे चलिएगा। अब आपके पास जैसे इसका 5वां क्वेश्चन आता है, जैसे आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी तरह से ये है। जैसे इसका पहला भाग है 2.5 गुणा 0.3। अब दोनों हमारे पास कैसी संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं। पहले क्वेश्चन में क्या थी, एक दशमलव संख्या थी और एक बगैर दशमलव की थी। तो इन दोनों दशमलव संख्याओं के हम क्या करें, गुणा करें। तो क्या करेंगे, हम 25 को 3 से गुणा कर दें। 25 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 75। अब देखो इनकी गुणा कितनी आ गई, 75। अब हम गिनेंगे दशमलव के बाद में दोनों के अंक। यदि दोनों में है दशमलव अंक तो इसमें 1 और इसमें भी 1, यानी कि कुल कितने अंक हो गए, 2 अंक। तो 2 अंक छोड़ेंगे हम, इसकी गुणा हो जाएगी 0.75। और इसकी दूसरी विधि मैंने बताई थी आपको कि 25/10 गुणा 3/10। अब अंश के अंश के साथ गुणा करो। 25 की गुणा की हमने 75 और 10 के और 10 की गुणा की हमने 100। तो ये आ गया शतांश हमारे पास। इसको क्या लिखेंगे, 0.75। तो आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं। जैसे इसका आपके पास है दूसरा भाग। दूसरा भाग है 0.1 को गुणा करना हमने 51.7 से। तो इसको गुणा करते हैं हम किसको, 517 को 1 से गुणा करेंगे, 517 आ जाएगा। अब देखो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 यहाँ है और 1 अंक यहाँ है। कुल कितने अंक हो गए, 2। तो 1 और 2 यानी कि दशमलव किसके बीच में आ जाएगा, 5 और 1 के बीच में, यानी कि 5.17। तो इस प्रकार आपने आज ये अपनी प्रश्नावली कंप्लीट करनी है अच्छे प्रकार। और जो कोई समझ में ना आए क्वेश्चन तो वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।